आप सब। मैं सोनू बेट से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकी। या हम कह सकते हैं एक तरह से वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जान सकते हैं, या वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी का जो है आधार, सबसे पहले इस पर नींव डाला, यानी कि शुरू में इस पर कार्य करना शुरू किया जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। जॉन रे, इन्होंने वर्गीकरण का नींव डाला, सिर्फ इसका नामकरण में सहयोग किए। इसके बाद हम देखते हैं इसका डिफिनेशन दिया है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सोनॉमी, टैक्सो का मतलब होता है ग्रुप, नॉमी का मतलब होता है नेमिंग करना। नेमिंग करना यानी कि ग्रुप का अर्थ होता है समूह और नामकरण। इससे हमारा डिफिनेशन बनता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवधारियों का एक समूह बनाकर उसका नामकरण करते हैं, वही हमारा वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। अब हमारा आगे आता है कि यह वर्गीकरण विज्ञान कितने स्टेप में होता है। तो हम आपको बता दें वर्गीकरण विज्ञान जो है 3 स्टेप में होंगे। 3 स्टेप में इनकी क्रियाएं होंगी। पहला हमारा होगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। दूसरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। और लास्ट में हमारा तीसरा स्टेप नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण जो हमारा वर्गीकी है वह 3 चरणों में, 3 स्टेप में होंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इसमें हुआ क्या कि जैसे हम किसी जंगल में गए और एक जगह पे किसी अन्य तरह के जीवों को देखें, उसका बनावट कैसा है, वह किस जगह पे रहता है, क्या खाता है, पानी में रहता है कि स्थल पे रहता है, जानवरों का भोजन करता है कि खाद्य पदार्थों को, यह हमारा उसको एक तरह से देखे, पहचाने, फिर उसका वर्गीकरण किए कि वह किस जीवों के जैसा चलता है, शेर के जैसा चलता है, हाथी के जैसा, वह 4 पैरों से चलने वाला है कि 2 पैरों से, उसके आधार पर उसको वर्गीकरण किए और उसका नामकरण भी किया गया है। मतलब कि अगर 4 पैरों से चलता है उसका पहचान करके वैज्ञानिक नामकरण रखा गया। अब आगे हमारा यह भी पूछता है कि इसमें जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कि हमारा आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नोमेनक्लेचर, इस क्रम में भी रखा जा सकता है। और जो हमारा ये टॉपिक है वो हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम ज्यादातर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन का उतना इसमें महत्व नहीं है, सिर्फ हम क्लासिफिकेशन और नामकरण पर ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जीवों को किस तरह वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, और उसके यह क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण इसमें सबसे पहले वर्गीकरण के लिए कॉर्नलिनियस एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कॉर्नलिनियस। इनको हिंदी में कैरोलस लीनियस के नाम से जानते हैं। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इन्होंने वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों को बांटा। इसमें उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी। उनके पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा प्लांटेरम। कई तरह की पुस्तकों को लिखा, बट हमारा जो होगा ज्यादातर वर्गीकरण का फोकस हमारा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी उन्होंने एक बुक लिखा। उनके बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इस पर उन्होंने जो कार्य किया और इसको खोजा वो भी 1758 ईस्वी में इसकी खोज किए और इसमें जीवों का फॉर्मेशन बताया, किस तरह से वह कार्य करते हैं और किस आधार पर उन्होंने जीवों को बांटा। इसमें सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखा। वो अभी यह हमारा जो सिस्टेमा नेचुरी है एक लैटिन भाषा ग्रीक शब्द से बना है और जो कि ग्रीक भाषा इनका जो मातृभाषा है, कैरोलस लीनियस का जो मातृभाषा है वो ग्रीक भाषा ही है। और इसी सिस्टेमा नेचुरी को उन्होंने इसमें दो तरह के जीवों को बांटा, उसके न्यूट्रिएंट्स और लोकोमोशन के आधार पर। न्यूट्रिएंट्स के आधार पर पहला उनका था प्लांट किंगडम और दूसरा हमारा था एनिमल किंगडम। उन्होंने दो तरह के अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों को दो भागों में बांटा, जो कि प्लांट किंगडम हमारा पादप जगत और एनिमल किंगडम में जंतु जगत। इन्होंने न्यूट्रिएंट्स और लोकोमोशन के आधार पर बांटा। इन्होंने बताया कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको एक तरह से पादप जगत में रख दिया और उसके बाद एनिमल किंगडम को वह अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर उसका ग्रहण किए और यानी कि अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते हैं। इसलिए इन्होंने एक उसका अलग ग्रुप बना दिया, उसको एनिमल किंगडम के नाम से जाना और इसमें सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में बांटा और यही आगे चल के टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसको हम दो जगत का वर्गीकरण करते हैं। इसी के कारण इनको कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कारण कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्योंकि जीवों को दो जगत में बांटा, जैसे जैसे जीवों का फॉर्मेशन होता चला गया वैसे वैसे जीवों में कई बदलाव होने लगे। जैसे कई तरह के पेड़ पौधे दिखाई दिए, कई तरह के जीव जंतु आए, इसीलिए इनके नियम को यह गलत कर दिया गया। लेकिन इनके इस नियम को टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। अभी इसके बाद एक नए तरह के वैज्ञानिक आए जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। जीवों को लगभग 5 जगत में वर्गीकृत किया, यानी कि R.H. व्हिटेकर
जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। आर एच व्हिटेकर इन्होंने 1969 ईस्वी में जीवों को लगभग 5 जगत में वर्गीकृत किया। 5 जगत में वर्गीकृत किया, जिसमें पहला हमारा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा अंगी, इसको हम कवक कह सकते हैं। उसके बाद प्लांट, चौथा प्लांट, यहाँ पादप जगत कहते हैं। और लास्ट वाला हमारा जो था एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इसमें उन्होंने जीवों के आधार पे बांटा, जैसे छोटे बड़े जीवों के आधार पर। छोटे जीव जैसे जैसे विकसित होते चले गए वैसे इनका फॉर्मेशन होता गया। छोटे जीव मिले, उनको मोनेरा जगत में रखा गया। मोनेरा के बाद हमारा प्रोटिस्टा आया, यानी कि इनसे कुछ बड़े जीव इसमें मिले देखने को। प्रोटिस्टा के बाद कवक, छोटे छोटे जो पौधे हुए उनको कवक वर्ग में रखा गया। कवक के बाद उनसे बड़े वर्ग के आए, पादप जगत में रखा गया। पादप जगत से जो अपना भोजन ग्रहण किए उन्हें जंतु जगत में रखा गया। अब चलिए हम बारी बारी से सभी के बारे में डिफिनेशन समझते हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 जो जगत बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु को, वह उन्होंने उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना। उसमें से सबसे पहला हेडिंग जो था हमारा मोनेरा किंगडम, यानी कि मोनेरा जगत। इसके क्या क्या लक्षण हैं? पहला इसमें उन्होंने बताया कि ये एक्विटिक यानी कि जलीय जीव है। यह जल में पाए जाने वाले जीव हैं। जो मोनेरा जगत का पहला लक्षण है, यह एक्विटिक यानी कि जलीय जीव है। दूसरा उन्होंने बताया जो है यूनिसेलुलर, यानी कि ये एक कोशिकीय होते हैं। यूनिसेलुलर, ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय यानी कि जो मोनेरा जगत के जीव हैं उनमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अगला उन्होंने लक्षण बताया कि यह प्रोकैरियोटिक यानी कि यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब कैरियोटिक, यानी कि इनमें जो कोशिका होती है, कोशिका वृद्धि होती है, वह रूडिमेंट्री, टूटी फूटी अवस्था में होती है, यानी कि केंद्रक विहीन होती है। और अगला उन्होंने बताया इनका जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि पोषण, ये रासायनिक पदार्थों से अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला हमारा जो है वह यह परारिटिक मोड, यानी कि यह परजीवी होते हैं। यह अपना भोजन, मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वह परारिटिक यानी कि परजीवी अपना भोजन दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होकर प्राप्त करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु एक ऐसा जीव है जिसमें हमारा सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल प्रेजेंट होता है,
यानी कि कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। सिर्फ इस जगत के अंतर्गत पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो हमारा सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल बोलते हैं इसको, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। पहला एग्जांपल जो है जीवाणु बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और अगला हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर मेरा जो लेक्चर है आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।